आज जो हम पढ़ाएंगे वो पढ़ेंगे डीपीटी वैक्सीन। जो डीपीटी वैक्सीन होते हैं वो मतलब डीपीटी वैक्सीन कब दी जाती है, किस डिसीज के अगेंस्ट डीपीटी वैक्सीन देते हैं। तो फर्स्टली हम बात करते हैं डीपीटी वैक्सीन के बारे में। जो डीपीटी वैक्सीन होती है वो एक क्या होती है, इट इज रिकमेंड वैक्सीन होती है। रिकमेंड वैक्सीन का मतलब होता है, इसे बोलते हैं मिक्स वैक्सीन। जो डीपीटी वैक्सीन होते हैं इट इज मिक्स्ड वैक्सीन। जो डीपीटी वैक्सीन होती है ये एक मिक्स्ड वैक्सीन होती है। तो जैसे डीपीटी, डी का मतलब डिप्थीरिया, परट्यूसिस एंड टिटेनस। तो जो डीपीटी वैक्सीन होती है जो इन तीन का कॉम्बिनेशन होता है, मतलब इन तीन डिसीज के अगेंस्ट डीपीटी वैक्सीन देते हैं। तो जो डीपीटी वैक्सीन होती है ये क्या होता है, डिप्थीरिया, परट्यूसिस, टिटेनस। जो परट्यूसिस होती है क्या होता है, ये किल्ड वैक्सीन होती है, ये किल्ड वैक्सीन होती है। और ये टिटेनस ये टॉक्सोइड होती है, और ये भी टॉक्सोइड होती है। तो जो डीपीटी वैक्सीन होती है उसको क्या दूसरे नाम से क्या जाता है, मिक्स वैक्सीन के नाम से भी जानते हैं डीपीटी वैक्सीन को। जो डीपीटी वैक्सीन है, अब अगर हम किसी पेशेंट को डीपीटी वैक्सीन दे रहे हैं तो उसकी कौन सी रूट से हम डीपीटी वैक्सीन लगाते हैं किसी पेशेंट के। तो बात करते हैं इसकी रूट ऑफ डीपीटी वैक्सीन। जो इसकी रूट है, जिसकी रूट है वो है आईएम रूट से। आईएम रूट से डीपीटी वैक्सीन लगाते हैं। और जो इसका अमाउंट होता है ना, डीपीटी वैक्सीन का अमाउंट होता है, जो डीपीटी वैक्सीन का अमाउंट होता है 0.5 ml। अब जो डीपीटी वैक्सीन है अगर हम उसको प्रिजर्वेशन के लिए उसको यूज करते हैं, तो जो प्रिजर्वेशन के लिए जो यूज करते हैं डीपीटी वैक्सीन के लिए, प्रिजर्वेशन के मतलब लंबे समय तक उसकी मतलब इम्यूनोजेनिसिटी को बनाए रखने के लिए, इम्यूनोजेनिसिटी को बनाए रखने के लिए हम प्रिजर्वेशन का यूज करते हैं डीपीटी वैक्सीन के लिए। तो वो प्रिजर्वेशन क्या है, उस प्रिजर्वेशन का नाम क्या है, एल्युमिनियम प्रोक्साइड एंड एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो जो प्रिजर्वेशन यूज करते हैं डीपीटी वैक्सीन को प्रिजर्व करने के लिए। अब जो डीपीटी वैक्सीन है उसका शेड्यूल क्या है, मतलब कब कब डीपीटी वैक्सीन लगाते हैं। अब पहले बात करते हैं साइट कि कौन कौन सी साइट से डीपीटी वैक्सीन लगाते हैं। वो है एंटीरोलेटरल एस्पेक्ट ऑफ मिड थाई। एंटीरोलेटरल एस्पेक्ट ऑफ मिड थाई पे हम डीपीटी वैक्सीन लगाते हैं। और जो डीपीटी वैक्सीन का शेड्यूल होता है, जो शेड्यूल होता है डीपीटी वैक्सीन कब कब लगाते हैं। एक तो लगाते हैं डीपीटी वैक्सीन को 1 मंथ पर, सेकंड लगाते हैं 2 मंथ पर, थर्ड लगाते हैं 3 मंथ पर, और जो 2 ईयर पर लगाते हैं और 5 ईयर पर लगाते हैं। तो टोटल इसकी कितने डोज होगी, 5 डोज होगा इसकी टोटल इसकी 5 डोज है। ये जो 2 साल पे और 5 साल पे लगाते हैं ये बूस्टर डोज लगाते हैं इसकी बूस्टर डोज लगाते हैं 2, ये भी बूस्टर डोज है। तो जो डीपीटी वैक्सीन का शेड्यूल है 1 मंथ पर लगाते हैं, सेकेंड मंथ, थर्ड मंथ, और जो बूस्टर डोज लगती है वो 2 ईयर पर लगती है और 5 ईयर पर लगती है। इसका जो अमाउंट होता है 0.5 ml और आईएम रूट से देते हैं। और प्रिजर्वेशन के लिए यूज करते हैं हम एल्युमिनियम पेरोक्साइड या एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। और जो उसकी साइड होती है लेफ्ट एंटीरोलेटरल एस्पेक्ट ऑफ मिड थाई। इसके बाद क्या है कि अगर हम किसी पेशेंट को डीपीटी वैक्सीन लगाती तो उसका साइड इफेक्ट क्या देखने को मिलता है, साइड इफेक्ट ऑफ डीपीटी वैक्सीन। साइड इफेक्ट, इसका जो साइड इफेक्ट होता है डीपीटी वैक्सीन का वो होता है, इसका साइड इफेक्ट इसको बोलते हैं हाइपोटेंशन। अगर किसी पेशेंट को डीपीटी वैक्सीन लगे तो उसका साइड इफेक्ट हाइपोटेंशन देखने को मिलता है, हाइपोटेंशन। ठीक, ये इसका साइड इफेक्ट देखने को मिलता है। ठीक, और अब बात करते हैं कि किन पेशेंट के अंदर डीपीटी वैक्सीन कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। कॉन्ट्राइंडिकेटेड है कौन सी डीपीटी वैक्सीन, यहां पर देखते हैं कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ डीपीटी वैक्सीन। डीपीटी, किस पेशेंट को हम क्या नाम डीपीटी वैक्सीन नहीं दे सकते, उस पेशेंट को हम डीपीटी वैक्सीन नहीं दे सकते जिसको न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो, न्यूरोलॉजिकल एपिसोड बोलते हैं इसको, न्यूरोलॉजिकल एपिसोडिक वाले पेशेंट को हम डीपीटी वैक्सीन कॉन्ट्राइंडिकेटेड करते हैं। ठीक, तो यही है डीपीटी वैक्सीन। जो डीपीटी वैक्सीन होती है ये एक मतलब 3 वैक्सीन का कॉम्बिनेशन होता है डीपीटी वैक्सीन। इसमें टॉक्सोइड भी आती है, किल्ड भी आती है। जो डीपीटी वैक्सीन होती है ये एक क्या होती है, मिक्स्ड वैक्सीन होती है।
और जो इसकी साइट होती है, कौन सी साइट से हम लगाते हैं, वो लगाते हैं IM रूट से इसको लगाते हैं और इसकी डोज देते हैं 0.5 ml। इसका जो शेड्यूल है 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 2 साल, 5 साल, टोटल 5 डोज लगती है इसकी। इसके बाद क्या है कि इसका साइड इफेक्ट क्या देखेंगे, तो हाइपोटेंशन इसका साइड इफेक्ट है DPT वैक्सीन का। और कौन से पेशेंट के अंदर कॉन्ट्राइंडिकेट है, जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर वाले, न्यूरोलॉजिकल एपिसोड वाले पेशेंट के अंदर ये क्या है, ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड पेशेंट, कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। अब अगर प्रिजर्वेशन के लिए इसको यूज करेंगे तो कितना टाइम के लिए इसको यूज कर सकते हैं, मतलब अगर प्रिजर्वेशन के लिए यूज करते हैं हम, इम्यूनोजेनिसिटी को इंक्रीज करने के लिए DPT वैक्सीन के लिए प्रिजर्वेशन का यूज करते हैं, तो उसमें होता है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड या एल्युमिनियम पेरोक्साइड। अब एक जो है कि इसको कौन से टेम्परेचर पे इसको स्टोर करते हैं, स्टोर टेम्परेचर कि जो DPT वैक्सीन होते हैं वो कौन से टेम्परेचर पे स्टोर करते हैं, तो वो करते हैं 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड, 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसको क्या करता है, इसको स्टोर करके रखता है DPT वैक्सीन को। तो यही आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ जिसका नाम है DPT वैक्सीन। कौन सी DPT वैक्सीन होती है, ये एक क्वेश्चन इसमें ये बनता है कि DPT वैक्सीन के जो DPT वैक्सीन उसका साइड इफेक्ट ज्यादा देखने को मिलता है, इसकी साइड इफेक्ट क्या है DPT वैक्सीन, तो ये होता है साइड इफेक्ट हाइपोटेंशन, हाइपोटेंशन इसका साइड इफेक्ट देखने को मिलता है। ठीक, ये आपका कंप्लीट हुआ जिसका नाम है DPT वैक्सीन। और अगर इस टॉपिक में DPT वैक्सीन आपका कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज आप हमको कमेंट सेक्शन में बताना। थैंक यू।